देखिए ये यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर है, तो इसमें बेसिकली हम यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, वैसे ये तो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ लिया करते हैं, ठीक है। तो जैसे फिर क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, और काफ़ी यूज होता है यूनिट्स का फिज़िक्स में हमारे, तो बस उसी को एक बार देख लेते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो आगे चल के हमें, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको मेट्रिक जैसे मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मेट्रिक यूनिट्स बोलते हैं ऐसे। तो उसी को एक बॉक्स के फॉर्म में दिखाया गया, और इसी बॉक्स की हेल्प से आप आसानी से क्या करें कि यूनिट को कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले लिखा गया है, और ये चीज़ जो है लेंथ के लिए है, ठीक है, लेंथ के सॉरी ये चीज़ जो है अभी लेंथ की इसके बात करेंगे, ये जो है वेट के लिए कन्वर्ज़न है, ठीक है, वेट के लिए कन्वर्ज़न है। तो देखिएगा पहले है किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर क्या होता है सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, ठीक है। बेसिकली इसको यूनिट्स मानते हैं, इसको यूनिट्स मानते हैं। और इसके अब देखिए सबसे बड़ी यूनिट होती है वेट की, मतलब अभी इस बॉक्स में बात कर रहे हैं हम, टन की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है किलोग्राम, तो ये इसमें लार्जेस्ट यूनिट है इस कन्वर्ज़न में। फिर और ये क्या है मिलीग्राम, तो सबसे छोटी यूनिट है, राइट। तो अब कैसे कन्वर्ज़न करते हैं देखिए, तो इसमें एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि हर एक स्टेप अगर हम चलेंगे, तो एक स्टेप चलेंगे तो 10 यूनिट हमने चला, मतलब समझिए कि 10 हमने 10 स्टेप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, तो होता क्या है कि जब इधर से इधर की मूव करेंगे, यानी कि आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस साइड जा रहे हैं, ऐसे इस साइड जा रहे हैं, तो यानी कि आप जब इस साइड जाएंगे तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो जब इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जितना स्टेप हम जाएंगे। और अगर इधर आ रहे हैं, मतलब उस साइड से इधर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसमें डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर उधर से इधर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ठीक। अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बस पेशेंस रखिए। अब देखिए, तो मैं ये बोला हूँ कि अगर इस यहाँ से यहाँ गए तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, फिर अगर यहाँ से यहाँ गए तो मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, यहाँ से यहाँ, और फिर अगर यहाँ से यहाँ चले गए तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक वैसे ही इधर से इधर चले गए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अगर वैसे ही अगर हम इधर से इधर आते हैं एक स्टेप, तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर से इधर आते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, इधर से इधर, यानी कि इस तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब इतना तो समझ आ गया कि करना क्या है। और एक स्टेप जो है 10, और 2 स्टेप चलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 स्टेप चलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अब बेसिकली इसको हम लोग थोड़े एग्जांपल से समझ लेते हैं कि देखिए 1 किलोग्राम को हमें हेक्टोग्राम में चेंज करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1 किलोग्राम में 100 हेक्टोग्राम होता है, ठीक है। फिर 1 किलोग्राम को हमें डेकाग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि एक बार यहाँ गए फिर यहाँ गए, यानी कि 2 स्टेप गए, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार 10 यहाँ से, एक बार 10 यहाँ से, यानी कि 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, यानी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जा इधर ही रहे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3, यानी कि 3 स्टेप हैं, तो यानी कि 3 स्टेप गए, तो यानी कि 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, यानी कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है,
यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार जाएंगे तो 6 जीरो लगेगा, यानी कि 6 बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कन्वर्जन है। अच्छा, अब इधर से उधर चले गए हम लोग। अच्छा, एक और भी लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली ये काफ़ी बार यूज भी होता है, आपको दिखा होगा। तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, तो 1 2 3, तो 3 बार गए, यानी कि 1 मिलीग्राम में, यानी कि जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो 1 ग्राम में, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 ग्राम में किसी और से कन्वर्जन कर लेते हैं, लेट्स से दैट सेंटीग्राम में। ठीक है, कितना सेंटीग्राम होगा भाई, तो यहाँ से यहाँ जाने तो 100। ठीक है, और भी देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल अपने मन से, कोई सा भी देख लीजिए। मान लेते हैं 1 केजी में को कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसीग्राम में, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 बार गए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 डेकाग्राम। ठीक, बेसिक। तो अब हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी आपको बता देते हैं कि ये चीज़ काफ़ी बार यूज होगा। ठीक, ये भी चीज़ कभी शायद ही दिख जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको काफ़ी दिखती है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल याद करिएगा। ठीक है, अब हम इधर से उधर गए हैं, तो अब काम करते हैं कि अब उधर से इधर आकर के हम लोग कन्वर्जन करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अब उधर से इधर आ रहा है, यानी कि अगर मैंने आपको बेसिकली ये बोला कि 1 मिलीग्राम में कहा कि कितने ग्राम होगा, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि 1 2 3, तो यानी कि 3 बार डिवाइड करेंगे। ये डिवीज़न का 1 बाई इतना, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि 10 के पावर -3 ग्राम, राइट, इतना। ठीक है, और मैंने ये बोला कि आपको 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, ये पूछ लिया बाय द वे। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, यानी कि यहाँ से इधर आना है, तो 1 2 3, तो यानी कि 1 बाई इतना, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 के पावर -3 किलोग्राम। ठीक, सिंपल है ये कन्वर्जन। और भी देख सकते हैं आप लोग, मतलब जितना चाहें आप उतना बने। चलो कोई बात नहीं, और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। चले यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 1 सेंटीग्राम में मैंने पूछ दिया कि कितना हेक्टोग्राम होगा। ठीक है, तो कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 बार आ रहे हैं, तो 4 बार डिवाइड कर देंगे। मतलब इतना आसान है कि मतलब कह नहीं सकते। वैसे ये तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता इस वजह से रहे कि पता सच में नहीं होता है। रियलिटी यही है कि जब यूनिट कन्वर्जन में आता है तो सोचने लगते हैं, तो एक बार गूगल चेक करेंगे या फिर कुछ भी चेक करेंगे, तो बस एक बार याद कर लीजिएगा इसको। मुश्किल से 1-2 दिन बस आप देखेंगे पलट उलट के, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि ये बड़ी चीज़ नहीं है, पर बड़ी चीज़ों के लिए ये आसान कर देगा। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूनिट कन्वर्जन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो वो फंस जाएंगे। बिल्कुल फॉर्मूला भी पता रहेगा तो फिर भी आप फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई इसकी भी इम्पोर्टेंस है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हमारी कैलकुलेशंस बहुत तेज़ी से चलती है। अगर कैलकुलेशंस में ही फंसते हैं आप लोग, तो वही चीज़ है, मैं इसी वजह से यूनिट कन्वर्जन बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। आपसे इधर से इधर आए, उधर से इधर जाए। ठीक है, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल भी ईजी है। इसमें तो मतलब आप देख करके मुझे बताएंगे भी नहीं, तो नोट से ही अगर देख करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लो। फिर लेंथ में हम आते हैं। ठीक है, तो हाँ वेट में था, तो अब लेंथ में आएंगे। अब देखिए लेंथ का यूनिट कन्वर्जन तो बिल्कुल उसी तरीके से है, बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, बस हुआ क्या है यहाँ पे कि जो जहाँ पे ग्राम लिखा हुआ था बस वहीं पे मीटर मैंने लगा दिया। ठीक है,
और बाकी जितने प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब ये या चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, अच्छा मीटर जो है और मिलीमीटर हमेशा दो दो के स्टेप के बाद है। देखो दो दो के स्टेप के बाद है, मतलब ये देखो 2 स्टेप के बाद मिलीमीटर है। फिर और हमें मतलब हमारे क्वेश्चन से हमारे काम लायक जो हैं, आप ये जानते हो कि ये चीज़ है और ये चीज़ है और ये चीज़ है, ठीक है। और ये बीच के तो मतलब बीच में ये वाला सेंटीमीटर वाला, मतलब सेंटीमीटर वाला भी आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें जो हम मैंने काम की चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 2 3 मतलब 3 बार, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, यानी कि कितना, 1 2 3 बार गए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 2 बार गए, 2 स्टेप, यानी कि 100, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 से, ठीक, ओके। अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, सिंपल मतलब इधर से इधर आ रहा है तो कितने बार है, 1/1000, 1/1000, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, ये मैंने पूछा, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, यानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इधर से अब इधर आ रहा है तो यानी कि 1 2 3, यानी कि 1/1000 मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि 10 के पावर -3 मीटर, ठीक। अच्छा 1 क्या हम बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, यानी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 1/100, यानी कि 10 के पावर -2 मीटर। मतलब ये तो इतनी बार यूज़ होता होगा क्वेश्चन में कि मुझे लगता है कि आपको तो बिल्कुल याद ही कर लेना चाहिए। मतलब ये तो ये बताने में ये सारी चीज़ ये आपको काफ़ी बार यूज होगा। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बार यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब सभी चीज़ अब किसी में किसी से भी कन्वर्ट करना मुश्किल सी बात तो है नहीं। अब बहुत सारे कन्वर्जन लिखे जा सकते हैं यहाँ पे, 10 20 लिख सकते हैं, पर अब बेसिक सी वही है कि इधर आएंगे तो डिवाइड करेंगे, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। जो काम की चीज़ें हैं मैंने वही चीज़ें बस लिखी हैं, ठीक है। आप इस बॉक्स के हिसाब से, मतलब इसके जो भी ट्रिक कह लो या फिर कॉन्सेप्ट कह लो, इसके हिसाब से आप यूनिट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए कितने तरीके के फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होती है और कांस्टेंट होती है, वो देखते हैं कि देखिए पहले 4 तरीके की होते हैं। तो एक डायमेंशनल वेरिएबल होता है, एक डायमेंशनलेस वेरिएबल होता है, फिर एक डायमेंशनल कांस्टेंट और फिर एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वेरी करती हैं, वो ये वाली है, ठीक है। और जो वेरी करती हैं उसमें कुछ हो सकता है कि उनके पास डायमेंशन हो और कुछ के पास हो सकता है डायमेंशन ना हो, तो वो इस इधर कैटेगरी में है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ वेरी नहीं करती है यानी कि कांस्टेंट हो, तो ये जो है वेरिएबल वाली है और ये जो है कांस्टेंट वाली है। तो कांस्टेंट है तो हो सकता है उसके पास डायमेंशन हो सकता है डायमेंशन ना हो, ठीक है। तो बस इसी बेसिस पे इसको किया गया। तो ये वाली वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं। तो वेरिएबल हैं, तो देखिए डायमेंशनल वेरिएबल, तो ये तो मतलब उनके पास डायमेंशन है और वेरिएबल भी है। तो क्या है, जैसे कि हैव डायमेंशन हैव आल्सो वेरिएबल वैल्यू। तो कौन सी हो गई, एरिया हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वो तो वेरी करता रहता है ना, वेरी करेगा। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जितनी फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा फेमस है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है कि उनके पास डायमेंशन भी है और वेरी भी करता है, उनकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ डायमेंशन लेस
डायमेंशनलेस, यानी कि डायमेंशन उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी वेरिएबल है। और ये चीज़ तो नीट में आई भी हुई थी, वो पूछे थे एंगल यानी कि प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल वो वेरिएबल तो है पर उसके पास डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा डायमेंशन क्यों नहीं है बता देते हैं, मतलब वो क्या है, प्लेनर एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस L/R, यानी कि इसका भी मीटर में होगा इसका भी मीटर में होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर में यानी लेंथ होगा, लेंथ ऐसे कर सकते हो कि लेंथ होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। पर क्या इसके पास यूनिट भी नहीं है, यूनिट तो है ना, इसका क्या होता है रेडियन में हम लोग नापते हैं। ठीक है, 1 रेडियन 2 रेडियन या फिर π/4 ये तो रेडियन में नापते हैं। ठीक है, तो इसके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ये पूछे थे वो। फिर सॉलिड एंगल बिल्कुल इसी की तरीके से है, उसके पास भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसके पास भी डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। ठीक है, ये चीज़ है, इसके पास भी डायमेंशन। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये मतलब समझ आ रहा है कि ये क्या है एक्चुअल में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी का रेशियो होता है, तो इसका जो है इसके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ऊपर ग्रेविटी नीचे ग्रेविटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्ट्रेन हमने देखा है डायमेंशन में ही कि इसका क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है पर ये भी वेरिएबल है। ठीक है, सॉलिड एंगल वेरिएबल है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको लग रहा हो कि स्पेसिफिक है, नहीं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो किसी और की ग्रेविटी ली किसी और की रिस्पेक्ट में ली तो मतलब हमारी मर्जी है किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो वेरी तो करा सकते हैं ना। तो ये चीज़ है वेरिएबल। अब आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट में। तो डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट है पर उसके पास डायमेंशन भी है, तो ये तो सिंपल सी बात है, काफ़ी यूज होता होगा। जैसे एप्सिलॉन नॉट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसके पास डायमेंशन भी है और डायमेंशन भी है और लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होती है। म्यू नॉट पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पर, फिर परमिएबिलिटी, फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट क्वांटिटी है पर इनके पास डायमेंशन है। अब आते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब उनके पास डायमेंशन भी नहीं है और कांस्टेंट है। मतलब वो क्या नंबर हो सकते हैं, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, कोई भी नंबर, √3 √5 √6, फिर पाई हुआ, ई हुआ। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई जो है इसकी वैल्यू होती है 2.7। ये तो मुझे लगता है कि आपके किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, जिसको मतलब इकोलॉजी जिन्होंने पढ़ा हो बायो में, उसमें यहाँ ये चीज़ पूछी थी शायद एक बार, आपने सोचा कैसे बायो पता है। ठीक है, तो 2.7, ठीक है 2.7 उसकी शायद वैल्यू पूछी थी ऐसे ही कुछ करके, तो ई की वैल्यू होती है 2.7। अच्छा, पाई की भी वैल्यू होती है, ये भी कांस्टेंट होता है 3.14, या फिर हम इसको लिख लेते हैं 22/7। ठीक, तो ये कांस्टेंट है पर इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी, बस बेसिक्स थी, थोड़ा बेसिक्स अपने मजबूत कर रहे हैं, थोड़ा कितने टाइप के हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक और प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे अब इस फॉर्मूले को देखिए थोड़ा कि मेज़र ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने मान लेते हैं, क्यू मैंने मान लिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स सपोज दैट फोर्स हो सकता है या फिर कोई एनर्जी हो सकती है, कुछ भी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है और दूसरा उसका यूनिट वाला पार्ट होता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसकी एक कुछ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, कुछ वैल्यू होती है उसकी, और दूसरा पार्ट होता है द साइज ऑफ द यूनिट, मतलब किस यूनिट में उसको लिखा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको बताऊं कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में आप देखो, चाहे 1 ना लेकर के 2 ही ले लेते हैं, तो इसमें जो ये 2 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सेंटीमीटर है वो साइज ऑफ द यूनिट है। अच्छा, साइज ऑफ द यूनिट वर्ड्स क्यों किया गया है, हो सकता है अगर मैं ये ना कहूँ तो 2 सेंटीमीटर को अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर, तो थोड़ी साइज़ इसकी तो चेंज हो जाएगी। मतलब
क्या है कि 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हो सकता है मैं इसको मीटर में भी बोल सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है इसको फिर इसको कन्वर्ट करके मैं डेसीमीटर में चेंज कर दूँ या फिर किसी और चीज़ों में चेंज कर दूँ, ठीक है। थोड़ी सी इसमें गहराई है, मतलब मैं वही बस निकालना चाहता हूँ। देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू है और साइज़ ऑफ द यूनिट है, तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को लेट सपोज दैट मैंने बोल लिया कि ये n है और साइज ऑफ द यूनिट लेट सपोज दैट u कह लिया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों से मिलकर के फिजिकल क्वांटिटी बनती है, तो n u हम बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मैं बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए। लेट्स सपोज दैट मैंने ये कोई एक स्केल लिया है, ठीक है, तो माने लेंथ लेते हैं इसका, तो और स्केल एग्जैक्टली मैंने स्केल के नाप से ही मैंने इसको मेज़र किया है, एक्चुअल में एकदम बिल्कुल उसी के साइज़ का है। तो 6 सेंटीमीटर लगभग ये होते हैं। 6 सेंटीमीटर मतलब 6 इंच होता है लगभग, हाँ ऐसे बोलते हैं, 6 इंच और 15 सेंटीमीटर। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एक्चुअली में 15 सेंटीमीटर नहीं होता है, 2.4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन मैं वो हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाली थोड़ी सी वियर्ड वैल्यू आ जाएगी इस वजह से। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो लेंथ, अगर मैंने इसको इंचेस में नापा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और है और यूनिट कुछ और है। फिर मैंने उसी को फिर 15 सेंटीमीटर मैंने बोल दिया, तो फिर स्केल की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है ना, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं हो रही है, पर उसको हम एक्सप्रेस अलग अलग यूनिट्स में हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें बदल, मतलब कहने का तरीका 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर अलग हो सकता है, मतलब अलग उसके यूनिट में मेजर करके मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू अलग दिख सकती है। मतलब ऐसे दिखने में अलग है, लेकिन पर इनके साइजेज जो है, इनकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं होगी, हाँ यूनिट कन्वर्जन करते समय वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो सकता, यानी मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तो चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि Q इक्वल टू वो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अब मैं इसको इंचेस में नाप रहा हूँ, फिर सेंटीमीटर, हो सकता है मैं इसको मीटर में नापूँ, मीटर में ले लूँ, ठीक है, मीटर में चेंज कर दूँ, हो सकता है मैं डेकामीटर में चेंज कर दूँ या फिर किसी और में चेंज कर दूँ, तो लिख सकता हूँ, पर इसकी लेंथ तो नहीं चेंज होगी ना। 6 इंचेस 15 सेंटीमीटर वो तो उतना ही रहेगा ना, तो ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली, इस वजह से UN N1 ये सारी चीज़ें वैलिड होगी, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज़, दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए, अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं तो वो किस टेक्निक से चेंज करते हैं, तो पहले बेसिक्स फार्मूले और तो बेसिक जो प्रोसेस है, टेक्निक है, पहले वो देख लेते हैं, फिर यूनिट कन्वर्जन जो कंपटीशन में हमें यूज करना है फिर वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रोसेस जो है, तो मान लेते कोई Q क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन MA और L की पावर B और T की पावर C है, ठीक है। मान लेते अगर ये फोर्स होता है तो MLT-2 होता है, ठीक है। तो उसको हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसकी डायमेंशन की जो पावर है ना वो चेंज नहीं होने वाली, हाँ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि 6 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तो बस उसकी डायमेंशन की जो पावर है वो चेंज नहीं होने वाली, मतलब उसकी भी डायमेंशन जब अगर CGS में होगा तो जब डायमेंशन निकालेंगे तो MLT-2 ही आएगी, ठीक है, MLT-2 ही आएगी। अगर वो MKS में है तो MLT-2 ही आएगी, तो वो इसलिए वजह से पावर चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। हाँ बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसी वजह से मैंने M1 L1 यानी कि उसकी लेंथ हो सकता है चेंज, लेंथ में कुछ और चीज़ें होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 6 इंच को मैंने कहा कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है, पर पावर नहीं चेंज होगी, तो मैंने लेंथ
की जो मेज़रमेंट है, मतलब ओरिजिनल तो वही रहेगा, मतलब वो मेज़र करके कुछ और उस यूनिट में कुछ और वैल्यूज़ दिख सकती हैं, ठीक है, पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अभी मतलब एग्जांपल होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो M1 L1 T1, ठीक है, पावर चेंज नहीं होगी क्योंकि डायमेंशन, क्योंकि जो पावर तब चेंज होगी ना, ABC तब चेंज होगा जब फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम एनर्जी है तो एनर्जी से क्या हो जाए, मतलब एनर्जी से कुछ और भी, मतलब जैसे फोर्स की बात कर रहे हैं एनर्जी, तो पावर चेंज होगी, ठीक है। तो ये जो है पहला, द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन वन सिस्टम। तो साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट जो है ये एक सिस्टम का है, फिर दूसरे सिस्टम में हम जब उसको चेंज करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग यूनिट इन अनदर सिस्टम, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब लेकिन हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वो तो दोनों U1 और U2, दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यूनिट चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया था कि लेंथ 6 मतलब जो था उसका स्केल का, तो वो तो उतना ही रहेगा ना। हाँ, अलग अलग यूनिट्स में उसकी अलग अलग हम वैल्यू बता सकते हैं, पर उसकी ओरिजिनल जो उसकी लेंथ है वो तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब मैं इसी के बेसिस पे अब मैं कर क्या रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो मैं N2 निकालना चाहता हूँ। एक्चुअल में मुझे N1 दिया होगा, मतलब N1 मुझे मेरे पास नोन होगा, तो N1 मेरे पास नोन होगा, मुझे N2 निकालना होगा, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है, मुझे बस इसी फॉर्मूले में रखते जा रहे। तो N1 को एज इट इज़ रखते हैं, U1 को रखते हैं यहाँ पे भाई, तो U1 को M1 L1 B T2 T1 C और ये N2, ठीक है। N2 फिर यहाँ पे रखेंगे M2 L2 T2 A B C, पावर चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अब मुझे N2 चाहिए, तो N2 निकालने के लिए फिर N1, और फिर क्या करेंगे, ये सभी को इधर भेजेंगे, तो M1 बाई M2 हो जाएगा। तो इसकी पावर जो होगी वो A आ जाएगी, क्योंकि इसकी भी पावर उसकी भी पावर, तो होल पावर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर L1 और L2 ये नीचे आएगा इधर, तो पावर B, फिर T1 फिर T2 पावर C, ऐसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, बस EM1 अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल ठीक से करेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसी पे सारी चीज़ें हमें रखनी है। N2 निकालना होगा, तो N1 वहाँ पे पता होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, पावर मुझे निकाल लेना चाहिए। निकालना है पहले बेसिक किस चीज़ का है वो फिजिकल क्वांटिटी, तो उससे पावर आ जाएगी, फिर रखेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम निकालेंगे, ठीक है। ये बोर्ड का प्रोसेस है, ठीक है, कंपटीशन का प्रोसेस नहीं है बिल्कुल। कंपटीशन में भी निकाल सकते हैं ऐसे, वो तुरंत ही वो भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कोई मतलब बुराई नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल से दिख रहा है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है। ये मुझे कन्वर्जन करना है। तो ये बेसिकली जूल जो यूनिट होती है वो एनर्जी की होती है। तो एनर्जी की अगर हम डायमेंशन लिखें तो वो हम जानते हैं mL स्क्वायर T-2। तो मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया कि A जो है 1 है, और B की पावर जो है 2 है, और C की पावर जो है वो -2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली अब M1 लिखना है, ठीक है। M1 L1 और T1। तो देखिए 1 मतलब 1 जूल है, तो यानी कि 1 जूल का मतलब 1 kg लिया गया होगा, मतलब 1 kg
लेंथ जो है इसका 1 मीटर और 1 सेकेंड, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब वो M2 और L2 और T2, तो ये 1 सेकेंड, ठीक है। बेसिकली ये सीजीएस में है, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो होता है सीजीएस होता है, और ये फिर ग्राम में, ठीक। और ये हो गया है मेरा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो थोड़ा ठीक से देख लीजिए पहले, ठीक है। वन ग्राम 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल में मुझे निकालना है N2। तो N2 का क्या फार्मूला था, N1 वही यहाँ पे M1 M2 का पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 और T2 की पावर C। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे M1 जो है 1 kg है और ये 1 ग्राम है। M2 जो है 1 ग्राम है। पावर इसकी कितनी है, 1 है, ठीक है। L1 कितना है, 1 मीटर है, और फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, और कितना है, टाइम तो जो है 1 सेकेंड ही है, दोनों में 1 सेकेंड ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और ये -2, ठीक। अब आते हैं N2, और N1 जो है 1 है। अरे 1 कैसे है, मतलब ये देख लो ना, 1 है, मतलब N1 जो है 1 दिया हुआ है, 1 जूल, ठीक है। 1 कह रहा है पहले ही 1, अगर 2 जूल कहता तो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। फिर इसको 100 सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में तो 2 स्टेप आगे जाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने पहले ही यूनिट्स आपको बता दिया था, ठीक है। -2। अब देखिए, ये से ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो अब जो है मेरे पास आ जाएगा, अब हो जाएगा ये 10 की पावर 3 इंटू, और ये होगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 7। तो अब मेरे पास N2 जो आ गया, N2 जो आ गया 10 की पावर 7, ठीक। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 जूल जो है, 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया, 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये याद भी रख सकते हैं आप बिल्कुल, ये चीज़ एक यूनिट के तरह, यूनिट ऐसे ही डिराइव होती है, ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको ये चीज़ें दी हुई थी, 1 जूल कह रहा है, यानी कि ये मतलब बता रहे हैं कि ये जो है N1 है, ये है U1, ये मुझे निकालना था, जो अभी निकाले हैं यहाँ से, ठीक है। ये था N2, यही मैंने निकाला है, ठीक। और ये तो था, तो मतलब वो बता रहे हैं कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब अर्ग है, तो यानी कि ये U2 है, उन्होंने बता रखा है, ठीक है। इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने बस ये वैल्यू निकाली है इस प्रोसेस से, ठीक है। अब नोट डाउन कीजिए। बस आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पावर पहले निकाल लेनी है, पावर निकालने के बाद इसको M1 M2 को लिख लेना है, ठीक है, जिस जूल में जितना होता है, फिर इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस दिख रहा है ना, पर है नहीं वैसे।
अब ये देखिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इंटू डाइन सबको पता होता है, होता कितना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। पर ये मुझे निकालना है, मैं पहले ही आपको बता दिया कि आपको रट लीजिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाले, वो तो कौन इसमें सॉल्व ही नहीं करना, 10 की पावर 5 डाइन वो तो है, पर मैं डिराइव कर रहा हूँ, बेसिक्स हम सीख रहे हैं, बस ये चीज़ है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो अब मैं उतना सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, M1 M2, ठीक है। बस सीधा डायमेंशन में लिखता हूँ यहाँ पे कि अब फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन होगा न्यूटन, तो MLT-2, ठीक है। तो सीधा मुझे N1, यहाँ पे N1 दिया हुआ है 1, ठीक है। और मुझे N2 निकालना है, मुझे क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो सीधा अब फॉर्मूले में रखते हैं N2 इक्वल टू N1, फिर M1 M2 की पावर A, फिर L1 बाई L2 की पावर B, फिर T1 T2 की पावर C, राइट, ठीक है। यहाँ पे 1, अब देखिए 1 kg होगा यहाँ पे, क्योंकि सभी 1 है तो 1 kg 1 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड। अब पावर ही डिसाइड करेगी कि कितना क्या होगा, तो पावर लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, है ना, यही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब सीधा इसको 1000 ग्राम 1 ग्राम, फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड तो सेकेंड, ठीक है। ये MKS है, मतलब आप पहले बता रहे हैं MKS, तो MKS में 1 ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये यहाँ से अब ग्राम कंफ्यूज हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये 10 की पावर 3 और 10 का स्क्वायर यहाँ पे बचा, ठीक है। तो अब मुझे दिख गया कि 10 की पावर 5 आ गया, तो अब मुझे दिख रहा है कि N2 जो है 10 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं, और 1 न्यूटन है, ठीक है। अब N2 आ गया तो 10 की पावर 5 और U1 है डाइन, ठीक है, सिंपल, खत्म, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसे दिए रहते हैं कि मतलब क्या बताएं, 20 न्यूटन को डाइन में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, 20 × 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। अगर ये याद है तो फिर 2 × 10 के पावर 6 डाइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे बताया, वैसे ज़रूरत नहीं है कोई इसकी, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। बस मैं आपको बता रहा था कि बेसिक यूनिट्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस आपका इसमें ना हो, तो हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आपका हो जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसको रफ करते हैं। अब देखिए, कन्वर्ट 20 न्यूटन इंटू CGS, ठीक है। तो एक्चुअली में मैंने इसको क्यों लिया है ऐसे कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो बेसिक बोर्ड की तरीके से कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ लोग इसको यूनिट की तरीके से भी करते हैं, मतलब डायमेंशन ना निकाल करके यूनिट से ही कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, उससे भी बिल्कुल आसान है और थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये अच्छा, ये क्या है, फोर्स का है, फोर्स है ना, तो फोर्स का जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन का मतलब है कि मास का मतलब kg और एक्सीलरेशन का मतलब, इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि kg मीटर सेकेंड -2, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, ठीक है।
तो इसमें दिया हुआ है कि 20 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 20 केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। अरे न्यूटन की जगह पे ये पूरी चीज़ होती है, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू अगर कहा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड ये होता है, ठीक है। बस इसमें सिंपल सी बात है, 1 न्यूटन इक्वल टू। तो अच्छा सुनिए, आप ये इतना दिमाग में रखिएगा कि जो न्यूटन्स हो गए, जैसे हेनरी हो गया, और ये सारे जो नाम पे हैं, मतलब साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स रखी गई हैं, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो तो मतलब उन्होंने कहा कि मेरे नाम पे यूनिट लगा दो। बेसिक्स हमें जब कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही पहले आना पड़ेगा। पहले फंडामेंटल यूनिट्स पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तब जा करके हम कर पाएंगे। हमें कहाँ पता कि वो तो 1 न्यूटन वो तो अपने मन से रख दिए। फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब मुझे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सीजीएस में वो कह रहा है, तो सीजीएस का मतलब मुझे ये वाली क्वांटिटी कन्वर्ट यहाँ पे बतानी है। तो सीजीएस में यहाँ पे ग्राम होगा और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा और सेकेंड माइनस 2 तो होगा ही, ठीक है। इतना होगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, N2, ठीक है। वही मुझे नहीं पता है, जैसे अभी पहले निकाला। तो इतना जो हिस्सा है ये N1 है, और ये जो है U1 है, और ये क्या है, अब सीजीएस में दिया हुआ है तो मुझे ये U2 है, ठीक है। तो बस मुझे ये चीज़ निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 20 इंटू, अब यहाँ पे केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेकेंड माइनस 2 एज इट इज़ N2, फिर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, ठीक है। तो 20 इंटू ये 10 के पावर 3 और 10 के पावर, चलो लिख देते हैं, 10 के पावर 3, 10 के पावर 2 N2, ठीक। तो फिर या फिर N2 इक्वल टू 20 इंटू 10 के पावर 5 या फिर 2 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। तो N2 मेरे पास आ गया 2 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। तो बस कन्वर्ट हो गया। तो आंसर मेरा पास सीधा सीधा हो जाएगा कि 20 न्यूटन इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 6। और सीजीएस में इसको ये चाहे ये लिख देते हैं या फिर यहाँ पे डाइन लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये डाइन ही है, नथिंग बट दिस इज डाइन। अच्छा, ये लिख दें चाहे वो लिख दें, ठीक है, सीजीएस में, ठीक है। तो आप यूनिट वाले मेथड से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि यही सही है, ठीक है। वो m1/m2 लिखना, बस इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है कि आपको ये चीज़ निकाल लेनी है फार्मूले से, इसकी यूनिट, ठीक है। और यूनिट को कन्वर्ट करना हम तो जानते ही, पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। बहुत आसान हो जाता है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। मिटा दें, जो मैंने पहले यूनिट्स बता दी हैं आपको, बस उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई फिर आगे आपको यूनिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जहाँ होगी वहाँ बताते रहेंगे, ठीक है। अब ये वाला देखिए, 50 न्यूटन इंटू सीजीएस में करना है, तो यूनिट मेथड से कैसे करेंगे। तो ये वर्क का है, ठीक है। तो वर्क का हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। थोड़ा और तोड़ लेते हैं, तो m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिससे इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, फिर इसका मीटर, तो सबको कंबाइन करेंगे तो ये मुझे दिख रहा है, अब बन जाएगा केजी मीटर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने निकाल लिया। मैं ये भी सब निकाल, मतलब अच्छा, ये यूनिट्स निकालना मतलब बिल्कुल डायमेंशन के जैसा ही है। तो मैं जो अभी कर रहा था डायमेंशन वाले तरीके से कर रहा था, अब यूनिट वाले तरीके से कर रहे हैं,
ठीक है। तो कोई दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। आपको डायमेंशन अगर याद है तो डायमेंशन से ही करो, कोई दिक्कत नहीं। N2 N1 मतलब ऐसे करके। अब यहाँ पे करते हैं तो 50 जूल को हम लिख सकते हैं कि 50, अब जूल को लिख की जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ठीक है। अब इसी को मुझे कन्वर्ट कर, N2 मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसी का क्या हो जाएगा, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। देखो कितना आसान है, मतलब हम कह नहीं सकते कितना आसान है। अब ये क्या है कि केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और ये मीटर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -2, ठीक है। ये हो गया। कोई दिक्कत है तो थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान देना, मतलब ये जो है ये एज होल है, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इतने से ही गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज़ बात ध्यान रखिए। अच्छा तो ठीक है, 50 इंटू 1000। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता यहाँ पे तो मुझे पूरा स्क्वायर होगा लगाना पड़ता, ठीक है। तो इसको बस ध्यान में रखे रहिएगा। तो अभी हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड -2 N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है। तो अब ये देखो 5 इंटू, तो चलो 50 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4, है ना। और ये N2, तो N2 जो आ गया मेरे पास यहाँ से 5 इंटू ये 7 और 8 10 के पावर 8। तो मेरे पास अब समझ आ रहा है कि 50 जूल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है, 10 के पावर 8 सीजीएस में, ठीक है। अब सीजीएस में तो चलो चाहे अगर मुझे मन है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर -2, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये पूरे इसको मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 10 के पावर 8, इसको अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और अब हम लोग जानते भी हैं कि 1, ये आप बिल्कुल याद भी रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब यहाँ से याद करके रखिएगा कि 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये बेसिकली याद रखना है आपको। इससे प्रोसेस बस समझिए, बस प्रोसेस में बस समझा रहा हूँ, बाकी आपको यूनिट्स याद रखनी। ये सब क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा आपको देख करके समझ आ रहा है कि ये नहीं आने वाले ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड्स में ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, हो गया, रफ कर देते हैं। अब देखिए ये वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब जो अभी तक हम लोग यूनिट्स का करते थे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको चेंज करना है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब बोले तो कि कुछ इस तरीके से है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि अब बता देते हैं कि पहले हम लोग करते कि 1 न्यूटन था तो उसको हम लोग डाइन में कन्वर्ट करते थे, या फिर सीजीएस में कह रहा था कि सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो ये तो बेसिक यूनिट है जो बुक्स में दिए होते हैं। मान लेते हैं हमारा मन है हम कुछ और यूनिट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 न्यूटन को मेरे बनाए गए यूनिट्स में कन्वर्ट करो।
मेरे बनाए गए यूनिट्स में कन्वर्ट करो, या फिर कुछ हाइपोथेटिकल यूनिट बना करके दे दिया गया तो उसमें उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ये चीज़ थोड़ी नई है, मतलब अभी कह सकते हैं कि शायद कुछ ही लोग मतलब इसको टैकल कर पाए, लेकिन अब की बारी है कि सीजीएस। तो अभी क्या कर रहे थे इसमें, थोड़ा सा बस इसी कॉन्सेप्ट पे उस क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे। तो थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा खोलिए और देखिए कि किस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो बस सुनिएगा, बस मेरी बात को 2 मिनट गौर से सुनिएगा, एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, हमें किसी और सिस्टम यूनिट में चेंज करना था ना, तो पहले ये सोचते हैं कि पहले हम क्या करते थे सीजीएस चेंज करने के लिए। तो देखिए, हम क्या करते थे कि N1 U1 और N2 U2 ये था, ठीक है। तो सीजीएस में चेंज करना रहता था, तो यही सीजीएस इसको बोलते थे कि ये सीजीएस में है, सीजीएस में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो ये मतलब सीजीएस में दे दिया रहता था तो सारा चेंज करते। तो यानी कि अगर सीजीएस में चेंज करना होता है तो यहाँ पे सारा चीज़ सीजीएस का लिखते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते थे। और जो इधर एमकेएस का जो दिया होता था वो रखते थे। तो जिसमें चेंज करना है, मतलब अगर जिसमें चेंज करना है उसको यहाँ रखते थे, है कि नहीं। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो कुछ ऐसा ही होता था। तो अब इस न्यू सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू सिस्टम वाला यूनिट यहाँ रखेंगे, ठीक है। और जो जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ है उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इधर रखेंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ काम करना है। तो चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो यूनिट वाले मेथड से हो गया। अगर मान लेते हैं हम इसको यूनिट वाले मेथड से हो गया, अब डायमेंशन वाले मेथड से करेंगे तो क्या उसमें भी यही करेंगे। क्या करेंगे कि अगर मुझे N2 निकालना है तो यहाँ पे था N1 और जो यहाँ पे M1 M2 M3 था, तो जो नीचे वाला था वो था CGS, नीचे वाला था सो CGS था ना। अरे M1 था और L1 था और M2 था और L2 था और T2 था। यहाँ पे M1 था, यहाँ पे L1 था, यहाँ पे T1 था। तो यहाँ जो रखते थे वो CGS में रखते थे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है नीचे वहाँ वो रखेंगे, और यहाँ पे ऊपर ही नॉर्मल जिसमें दिया रहता है उसको रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वहाँ यूनिट इधर रहेगी, अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो, और इस मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है इस पर, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देखिएगा कि कह रहे हैं कि इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज। अब जो नया सिस्टम है, यूनिट ऑफ मास जो दिया हुआ है वो 10 ग्राम दिया हुआ है। यानी कि हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग मतलब जो बेसिक्स हम लोगों सिलेबस में जो पढ़ते थे कि 1 kg में था 1000 ग्राम, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम 1000 ग्राम ना लो, हमने जो यूनिट बनाया है वो 1 kg में आप 10 ग्राम लो, 1000 नहीं। उससे जो यूनिट बन करके आएगी नई यूनिट, वो हमारी यूनिट होगी, उसमें करना है, ठीक है। तो बस ये, तो अब ये जो कह रहे हैं कि चलो लिख लेते हैं 1 kg डैश इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। ये कह रहे हैं आपको ऐसे करना है, ठीक है। यानी कि यूनिट ऑफ मास इज 10 kg, वो खुद कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ कह रहे हैं कि यानी कि 1 मीटर में उन्होंने 10 सेंटीमीटर कहा। 1 मीटर हम डैश नाम दे रहे हैं क्योंकि तो अपनी तरफ से वो क्वेश्चन में कह रहा है ना। लेकिन अगर ये कहता, अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन होता तो 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अब कुछ भी ना बोलता तो हम ले लेते, क्योंकि हम जानते हैं यही होता है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन में स्पेशली कह रहा है कि 1 मीटर में आपको 10 सेंटीमीटर ही लेना है, ठीक है। गलत है भले से, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ऐसा करना है, क्योंकि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है दूसरी बात कि, और क्या कह रहा है कि यूनिट टाइम में, मतलब एक यूनिट सेकेंड में आपको 10 सेकेंड लेना है। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड होता था, यहाँ पे कह रहे कि नहीं, 1 सेकेंड में हमारा जो सेकेंड है उसमें 10 सेकेंड होगा, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती है, सब कुछ ज़बरदस्ती करा रहे हैं, हाँ,
तो कर रहा है, तो इसके हिसाब से जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट होगा वो क्या होगा, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को मैंने तो जितना कोशिश किया समझाने की। अब एक्सप्रेस 20 पास्कल, तो इस हिसाब की सी यूनिट से 20 पास्कल जो होगा, 20 जो पास्कल होगा वो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना होगा, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, राइट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गया। अच्छा सुनिए, 20 पास्कल अगर होता तो हमारे हिसाब से कन्वर्ट करते तो कुछ और आता, लेकिन इसको सिस्टम ऑफ यूनिट मानते हुए अब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब दिमाग में पूरी बात समझ में आ गई हो कि मेरे क्वेश्चंस ये जो दिया हुआ है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पास्कल का मतलब होता है कि प्रेशर की ये यूनिट है। ठीक है, पहले तो बात ये दिमाग में है कि पास्कल जो है प्रेशर की एक एसआई यूनिट है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हम यूनिट से करना चाहते हैं, हमारा मन है उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, डायमेंशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलो इससे करते हैं। तो जब इससे करेंगे तो आप खुद ही सोचो कि केजी मीटर, इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर का आएगा केजी मीटर -1 पर सेकेंड, या फिर ऐसे ले लेते हैं सेकेंड -2। ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास यूनिट आई, क्योंकि यूनिट वाले मेथड से करें तो यूनिट लिखेंगे, और अगर डायमेंशन वाले मेथड से करें तो डायमेंशन निकाल के करेंगे। ठीक है, दोनों ही आसान है यार, मतलब दोनों ही आसान है, मुझे तो लगता है दोनों ही आसान है, जिससे मन करे वो करे। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, पहले तो ठीक से आपको समझना है, पहले जो बताया अगर नहीं समझा तो थोड़ा रिवाइंड करके फिर से समझिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए वही है, फार्मूला लगाएंगे N1 U1 N2 U2। ठीक है, तो चलिए N1 कितना दिया हुआ है भाई, 20। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। U2 का मतलब फंडामेंटल, जो हमारी मतलब हमारा जो क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब ये वाली। ठीक है, ये लिखेंगे केजी मीटर -1 सेकेंड -2। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत आराम से। अब N2 नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, अच्छा U2 में, अब U2 में हमें वो रखना है जिसमें कन्वर्ट करना है ना। मैंने अभी बोला कि इधर वाला, तो अब देखिए पहले तो लिखते हैं यहाँ पे केजी डैश, अच्छा केजी डैश लिखेंगे। ठीक है, और मीटर -1 का डैश, ये डैश। ठीक है, और सेकेंड डैश का -2। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी यूनिट। ठीक है, जो हमने हाइपोथेटिकल माना है वो उधर लिखेंगे। ठीक है ना, ओके। तो चलिए अब सबको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो 20, अब ये यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है ओरिजिनल मीटर है तो ये लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे सेकेंड -2। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं N2 एज इट इज़, फिर केजी डैश, तो केजी डैश की जगह पे 10 ग्राम। ओके, ये वाला है ना। फिर मीटर इनवर्स डैश की जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 सेंटीमीटर -1। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर सेकेंड इनवर्स में, तो सेकेंड इनवर्स में 10 सेकेंड लिखेंगे, 10 सेकेंड, ये -2, मतलब सेकेंड डैश में ये वाला लिखेंगे 10 सेकेंड। ठीक है, और ये पावर जो लगी हुई है तो -2, वो तो फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, अब क्या करना है, बस काटना है यार। ठीक है, काट दें। तो चलो एक काम करते हैं, 20 इंटू, यहाँ पे कुछ छूट रहेगा, हाँ ये -1 पावर है ना, इसको लिखेंगे 10 के पावर 3 ग्राम, इंटू इसको लिखेंगे 10 के पावर -2। अच्छा -2 क्यों, क्योंकि ये 100 है तो 10 का स्क्वायर होगा तो ये माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अरे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि
ये स्क्वायर होगा ना तो माइनस पावर लगी हुई है तो 10 का -2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ छूटे ना, आप ऐसा ना हो जाए कुछ समझ में ना आए, ठीक है, इस वजह से। फिर यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर -1, फिर सेकेंड -2, ठीक है, N2, ओके। फिर 10 ग्राम, 10 ग्राम एज इट इज़, फिर 10 के पावर -1, और फिर ये मीटर इनवर्स, और फिर 10 सेकेंड -2, और यहाँ -2, पावर यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, पावर यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा, ये G से G कैंसिल आउट हो गया, अच्छा। फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स कैंसिल आउट होगा, फिर सेकंड से सेकंड ख़त्म होगा, ठीक है। अब बस पावर बचा हुआ है, तो अब इसको 20, तो इसको लिखेंगे 2 × 10 के पावर, अब ये यहाँ से जो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। अरे ये 3 और एक 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक। अब आते हैं N2 × फिर यहाँ पे आते हैं, अच्छा इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अरे मैं 1/10 को ये से 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 माइनस था तो 1/10 ऐसे लिख लिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस वाला बच रहा है, ठीक है, तो 10 का -2, ओके। तो बस अब कुछ रह नहीं गया है। अब इसको लिखेंगे 2 × 10 के पावर 2, और ये N2/10 के पावर -2, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिखूँ क्या, N2 = 2 × 10 के पावर 4, ये आ गया, ठीक। ये मेरे पास आ गया N2, ठीक है। पहले इसको ठीक से नोट करिए, फिर आपको समझाते हैं थोड़ा इसमें कुछ चीज़, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है, तो अब मुझे इसमें अब क्या लिखना है मुझे, अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट कर लो पहले यार, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसका फाइनल आंसर मैं लिखने वाला हूँ, कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिया है, नोट कर लिया तो फिर मुझे ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, बस फाइनल आंसर ही लिखना है। तो अब देखिए N1 कितना है मेरे भाई, 20, और U1 जो है पास्कल, इतना दिया हुआ था, अच्छा। अब N2 कितना हुआ है, 2 × 10 के पावर 4, है कि नहीं, ये दिया हुआ है। तो अब ये चीज़ आ गई, और न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम, यहाँ लिखेंगे न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर होगा आपका, ठीक है, यही आंसर है, ये आंसर है, न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, यही आंसर है। इसमें मेन चीज़ था N2 निकालना, ठीक है, वो निकाल दिया हमने। ये मुझे पता नहीं ना भाई, अपने मन से मैंने माना है ना न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देंगे आंसर में, आपको देखना ऐसे ही लिखा होगा। मेन चीज़ था N2 कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए ये भी उसी पे बेस्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल ऑन ए सिस्टम विच हैज़ इतना सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ एंड मास, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या दिया है, कुछ नहीं, ये अपनी तरफ से वो कह रहे कि 1 मीटर में आपको मानो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अभी 1 केजी में आपको मानना है कि 250 ग्राम है, ठीक है। तो और 1 सेकेंड में मानना है कि आपको इतना मैंने हाफ मिनट है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से करना, देखिए तो बस देखते जाए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, चलो इसको डायमेंशन से कर देते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, तो ये किसका है निकालना है मुझे। अच्छा, ये 100 जूल यानी कि ये वर्क का है ना। ओके, वर्क का है, तो वर्क का यानी कि ml² T-2, ठीक है। तो चलो उससे कर देते हैं। N2 मुझे निकालना है और N1 पावर में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं N2 और N1। N1 कितना है, 100 है, मतलब 100 दिया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका M1 की जगह पे kg रखेंगे हम लोग, जो पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पे kg रखेंगे और यहाँ पर ये वाला चीज़ लिखेंगे 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है। और फिर L1 पे लेंथ पे कितना रखेंगे, 1 मीटर, और फिर इसका कितना रखेंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने सब कुछ बताया हुआ है, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। T1 मतलब 1 सेकेंड हमारा वाला, और फिर यहाँ पे इसका क्या है, हाफ, देखिए हाफ मिनट दिया हुआ है, ठीक है, हाफ मिनट, ठीक है। पहले इसको देखिए, पहले ठीक से देखिए, हाफ मिनट, ठीक है। हाफ मिनट का मतलब 0.5 मिनट, ठीक है। और फिर यहाँ पे -2, चलो कोई बात नहीं। N2 = 100। अब सब कुछ मुझे रखना है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 1000 ग्राम, 250 ग्राम। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। इसको 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना, ये स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 सेकेंड, -2, हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कटता हुआ दिख रहा है मुझे, ये कटता हुआ दिख रहा है, ये कटता हुआ दिख रहा है, ये से ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ओह कितना कट रहा है। तो अब ये 100, अब यहाँ पे इससे ये काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4, ठीक है। इससे ये काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, और फिर क्या बच रहा है, 1/, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर, अच्छा ये 4 है, 4 × 25 है, इंटू, और ये क्या है, 900 हो जाएगा, है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, बस इसको मैनिपुलेट करना है। और 9 × 10 स्क्वायर, क्योंकि 100, ये भी 100 हो जाएगा, और फिर वहाँ पे 100 है ही है, ठीक है। 9 × अब देखिए 2 2 4, 4 2 6, पावर 6, अच्छा N2 इतना आया है ना। तो N2 इतना आ गया मेरे पास, N2 = 9 × 10⁶, ठीक। अब बारी है आंसर लिखने की, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 20 जूल = ऐसे लिखेंगे, 20 जूल = 9 × 10⁶ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, ये है, ऐसे तरीके, मतलब नया सिस्टम ऑफ यूनिट दे देते हैं तो ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यूनिट्स के जितने मतलब क्वेश्चन थे, मतलब मैंने अपने हिसाब से जो भी कराए था सारी ढूंढ डांट के, मतलब इधर उधर से सब कुछ मैंने ढूंढा, और जितना भी था मैंने करा दिया, ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट के, ठीक है। बहुत बेसिक से लेकर के मैंने मतलब
मेंस लेवल तक थोड़ा सा एडवांस में भी इंटर करने का मन था, तो लेकिन अभी रहने देते हैं रिवीजन ऑफ लेक्चर में, ठीक है। इससे कठिन नहीं आने वाला, ठीक है। इतना लास्ट था। अब हम लोग होमोजीनियस ऑफ लेक्चर पे, होमोजीनियस जो भी था नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतना आप कीजिएगा, इससे जो भी प्रैक्टिस हो सके आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस।